नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। अब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है हम सबको कोविड महामारी से जूझते हुए, और पिछले करीब 1 सवा साल के अनुभवों से लगभग सबको ये बात पता चल चुकी है कि कोविड से बचने के दो ही उपाय हैं। पहला, आप खुद में सावधानी रखें और दूसरा, टीकाकरण करवाएं। लेकिन क्या कहेंगे इसे जब प्रदेश सरकार की तरफ से टीकाकरण की रफ्तार ही कछुए जैसी हो। कितनी आबादी के हिसाब से कितने प्रतिशत जनता का अब तक वैक्सीनेशन हो पाया है, इसी पर चर्चा करेंगे आज हम। वैक्सीनेशन कम, कोविड कैसे होगा कम। वैक्सीनेशन कम तो फिर इस कोविड को कैसे मात दे पाएंगे हम सब, इसी पर आज हमारी चर्चा होगी। हालांकि पिछले करीब 1 हफ्ते के अंदर जिस तरह से कोविड के केसेस काफी हद तक कम हुए हैं, दूसरी लहर का प्रकोप कम हुआ है, उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 20 जिलों को छोड़ करके बाकी सब में राहत दी गई है। कोविड कर्फ्यू में ढील दी गई है और बाकी जिलों के भी जैसे जैसे आंकड़े कम होंगे वैसे वैसे वहां पर भी ढील दी जाएगी। लेकिन बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी और बड़ा सवाल अब ये कि ये ढील तो दी जा रही है और कोविड की रफ्तार भी कम हुई है, लेकिन क्या हम इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन को तेज कर पाए हैं? क्या वैक्सीनेशन आबादी के हिसाब से जितना प्रतिशत होना चाहिए था वो अब तक हो पाया है? इसी पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी को अपनी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। कोरोना की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में अब कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आ रही है। इसके चलते प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ गया है। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जनपदों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। मगर इस बीच सवाल उठ रहा है कि यूपी में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि देश में सबसे कम वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है, सिर्फ 5.9%। इतने कम वैक्सीनेशन पर कैसे रुकेगी महामारी? भारत में वैक्सीनेशन की दर वैसे भी दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम है और उत्तर भारत में उससे भी कम। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 1.73 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से युवाओं की संख्या 16.69 है। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1 जून से वैक्सीनेशन के मिशन को रफ्तार दी जाएगी। यूपी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जून में ही 1 करोड़ टीके लगाए जाएंगे। अब देखना ये है कि सरकार अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो बात उत्तर प्रदेश की 75 जिलों के साथ करीब 24 करोड़ की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। यानी कि यहाँ पर वैक्सीनेशन की, यहाँ पर तमाम सुविधाओं की, यहाँ पर कोविड से संबंधित नियम कानूनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में एक बार फिर से अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या कोविड वैक्सीनेशन की ड्राइव जो सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें बोल करके बताई गई थी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाई है। अब एक बार फिर से सरकार ने मुहिम चलाई है कि इस जून के महीने में 1 करोड़ टीके का लक्ष्य रखा गया है जो अलग अलग जिले में दिया जाएगा। लेकिन इस बीच हमने ये भी देखा था जब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगना था तब किस तरह टीकों का अभाव दिखा था, और उसके बाद किस प्रकार ये टीके गांव देहात या अलग अलग CHC और PHC वहां पर पहुंच पाएंगे, किस तरह लोगों में जागरूकता पैदा की जाएगी और कैसे हम इस टीकाकरण अभियान को सफल बना सकेंगे। क्योंकि जब तक आबादी में वैक्सीनेशन, टीकाकरण नहीं होगा तब तक कोविड का खतरा हम सब पे मंडराता रहेगा। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से शबनम पांडे जी जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। शुरुआत शबनम जी आपके साथ ही करना चाहूंगी मैं।
उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की बातें होती हैं, टीकाकरण के लिए तमाम तरीके की नीतियां बनाई जाती हैं। बहुत अच्छी बात, सराहनीय कदम कि सरकार इस चीज़ को लेकर के पहल कर रही है। इस जून के महीने में भी जो पहल कर रही है, जो शुरुआत करी जा रही है मास लेवल पे वैक्सीनेशन की, उसकी सराहना। लेकिन इस बीच बड़ी बात ये कि क्या आबादी के हिसाब से हम कुछ प्रतिशत भी टीकाकरण कर पाए हैं? ये टीकाकरण कितना कम है? आबादी करीब करीब 24 करोड़ और उसमें टीकाकरण की हम बात करें तो लगभग 2 करोड़ के आसपास भी हम पहुंचे हैं। इतने कम टीकाकरण से क्या हमें फिर से कोविड का खतरा नहीं है? क्या इस चीज को और रफ्तार नहीं देनी चाहिए? शबनम जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो शबनम जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही शबनम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? एक बार फिर शबनम जी के पास हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर दीप्तांशु के पास चलते हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम कर रहे हैं यहाँ जी। डॉक्टर दीप्तांशु, बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कि टीकाकरण उसकी कितनी जरूरत है और टीकाकरण अब तक कितने प्रतिशत पर पहुंच पाया है, किस मास लेवल पे, किस युद्ध स्तर पे हमको तैयारियों की जरूरत है, उसका कितना फायदा होगा और कितनी जल्दी इन चीजों को किया जाना चाहिए? यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारी सरकार है उसने शुरुआत में थोड़ी गलतियां करी कि टीका पहले बाहर भेजा यहाँ के लोगों को लगाने के बजाय। वो अगर यहीं रहता तो आज हो सकता है कि जो कई लाखों लोग मर गए उनमें से कुछ प्रतिशत लोग हम बचा सकते थे। टीकाकरण बहुत जरूरी है। टीकाकरण कराने से शरीर में कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं। वो मतलब एक डेड वायरस को एंटीजन के रूप में डालते हैं और उससे एंटीबॉडी बन जाती हैं शरीर में। और वो अगर कोविड होता भी है, टीकाकरण लगाने के बावजूद भी कोविड हो सकता है, बट उतने लक्षण नहीं आएंगे आपको। आप उतने सिवियर बीमारी नहीं होगी। अगर आपने टीकाकरण लिया हुआ है तो ये भी हो सकता है कि आप अगर माइल्ड या मॉडरेट लेवल का आपको इन्फेक्शन है तो आपको बिना पता चले ही ठीक हो जाए। तो टीकाकरण देखा जाए तो एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस गति से लग रहा है इस समय, जैसे हमारे लखनऊ के आसपास, मैं अभी हाल ही में 2 दिन पहले बख्शी का तालाब पीएचसी पे गया था, तो वहाँ लंबी लंबी कतारों में लोग टीकाकरण लगाने आ रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन है वो भी और जिनका नहीं है वो भी। तो सभी लोग बहुत जागरूकता के साथ इस समय टीकाकरण करवा रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय 1-2 महीने में हमारी 25 से 30% जनसंख्या जितनी भी है वो सब टीकाकरण उनको लग जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने कल ही कहा पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर दीप्तांशु। जरूरत भी इस बात की है कि इस वक्त टीकाकरण मास लेवल पे हो, जल्दी हो, ताकि उतनी ही जल्दी हम इस बीमारी को मात दे सके। वरना इस महामारी की वजह से एक बार फिर से लंबे लंबे लॉकडाउनों का दंश पूरी जनता को झेलना पड़ता है, जिस वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की हम बात शबनम जी, बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की हम बात करें, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश, और अगर टीकाकरण की बात करें तो कुछ प्रतिशत ही अभी तक टीकाकरण हो पाया है। 24 करोड़ के आसपास की आबादी और लगभग 2 करोड़ के आसपास ही हम टीकाकरण कर पाए हैं। बहुत मास लेवल पे हमको जरूरत है, लेकिन लगता है आपको कि उतनी सजगता, उतनी जागरूकता, उतनी जल्दबाजी अब की जा रही है? कोरोना की लड़ाई में जिस तरीके से भारत सरकार ने जितनी तेजी दिखाई, पहले वेव के को देखा जाए तो पहले वेव के जाने के कुछ दिन बाद ही हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने टीका की खोज की और उसके बाद दो दो टीके वैक्सीन हमारे भारत में आया, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और आप देखें अगर उत्तर प्रदेश में भी, तो उत्तर प्रदेश में जितनी सरकार ने जागरूकता फैलाई टीकाकरण के लिए, शुरुआत से ही सरकार बार-बार कहती रही कि कोरोना के सारे प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनको अपनाते हुए टीकाकरण करें और 2 डोज टीका लेने के बाद कहीं न कहीं हमारी बॉडी में, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, कि एंटीबॉडीज बन जाएगी और हम कुछ प्रतिशत तक सुरक्षित रहेंगे।
लेकिन इसके साथ-साथ आपने देखा सरकार ने जी। जल्दी-जल्दी से ट्रेनिंग की वैक्सीनेशन कराने वाले मेडिकल स्टाफ्स की, और वैक्सीनेशन की हुँ, सुविधा भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी, जी। सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में हुँ, करीब-करीब 23 जिलों में उत्तर प्रदेश में शुरू कर हुँ। दिया था। लेकिन इस लेकिन दौरान शबनम जी, लेकिन क्या वजह है शबनम जी कि उसके बाद भी उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है वैक्सीनेशन की दर में? क्या वजह रही? हमारे गैर जिम्मेदार दार विपक्ष के बड़े-बड़े नेताओं ने जिस तरीके की अफवाह फैलाई, लोगों के मन में एक शंका पैदा किया। शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन में आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि उन लोगों ने कहीं न कहीं लोगों को भरमाया वैक्सीन के खिलाफ, और इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, विभिन्न प्रदेशों में इस बात को देखने को मिला कि विपक्षियों के गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से कहीं न कहीं एक शंका लोगों के हुँ, मन में वैक्सीन के प्रति हो गया। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वैक्सीन लिया, उसके बाद से आज आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, वहाँ लंबी-लंबी कतार में सुबह-सुबह देखने को मिले, 6 ठीक है। बजे से लोग देखने को मिले, ठीक है। शबनम जी, आपने कहा कि विपक्ष की तरफ से, हालांकि विपक्ष ने ही इस चीज को लेकर के सामने रखा है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत कम है। दोबारा शबनम जी आपके पास आऊंगी, लेकिन आपकी बात को लेकर के हम वंशराज दुबे के पास चलना चाहेंगे। वंशराज दुबे जी, स्वागत है आपका। शबनम जी की बात आपने सुनी, कल हमने संजय जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उन्होंने जो आंकड़े रखे, आंकड़े हालांकि सही हैं, लेकिन इस वक्त ये इल्जाम भी कि विपक्ष ने ही भ्रम फैलाया, विपक्ष इस तरह की चीजें बोल रहा है। कि आपने देखा कि जब उत्तर प्रदेश में महामारी चरम पे थी, जब लाशों के जब जब अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन के लिए कतारें लगानी पड़ रही थी, उस समय देश में हमारी जो केंद्र सरकार है भारतीय जी। जनता पार्टी की, वो उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश के संगठन से इस बात पे बहस हो रही थी, इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम कैसे जाएंगे और कैसे जीतेंगे। और आज भी जब हम ये बैठ के डिबेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन अभी मात्र 1.5 से 2 करोड़ लोगों को ही क्यों लग पाया, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है। तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी वैक्सीनेशन को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो घोटाला हुआ उस पर कोई बैठक नहीं कर रही है। बैठक हो रही है तो किस तरीके से संगठन को ठीक किया जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ा जाए। देखिए, कहीं ना कहीं प्राथमिकता जो होती है, अगर जनता को बचाने की प्राथमिकता होती तो मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी आगे आती, लेकिन इनकी प्राथमिकता कुछ और नहीं है। दूसरी ठीक है, तरफ आज शबनम जी ठीक बोल है, रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वंशराज जी, आपने सवाल पूछा, आप ही का सवाल थोड़ा मैं इसमें कुछ और जोड़ूंगी, शबनम पांडे जी के पास जाऊंगी। शबनम जी, ये बात तो हमने देखी, हमारा पूरा 1 महीना पंचायत चुनाव में गया, उस 1 महीने में ही हमारा संक्रमण चरम पर था, और उस 1 महीने में ही हमारा ध्यान बंगाल के इलेक्शंस पे भी ज्यादा था। शायद अगर उससे थोड़ा ध्यान हटता तो हम और बेहतर तरीके से जो मास लेवल का वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब जून में चलने जा रहा है, वो कुछ पहले चलता, हमारी आबादी पहले वैक्सीनेट हो जाती। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम उसी तेजी से हो रहा था। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, उसी दौरान मैंने भी वैक्सीन लिया, और जब गई तो लंबे कतार लगी हुई थी। हमें सुबह से लेके दोपहर तक इंतजार करना पड़ा, और कोई भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, आज वैक्सीनेशन की कतार आपको दिखेगी। सरकार ने 75 जिलों में अब वैक्सीनेशन का कर दिया। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 और एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन का सेंटर खोला है। जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, उन अभिभावकों को प्राथमिकता से लगाने का करा है। और साथ-साथ सरकार ने ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन जितनी तेजी से हो सके, जून में 1 करोड़ का आंकड़ा और ऐश्वर्या पार जी, करने एसी का कमरे से सरकार ने बाहर निकल अपनी के एक जरा देखिए कि जमीन पे क्या हो रहा है। 1 करोड़, ऐश्वर्या ठीक जी, है, मैं बिल्कुल हम 1 करोड़ के आंकड़े, ठीक है, ठीक है, आपने 1 करोड़ का आंकड़ा बोला शबनम जी। जी वंशराज जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? गुमराह करना बंद बता रही करिए। हूँ मैं। पिछले अभी एक तक हफ्ते में पिछले एक हफ्ते कहीं में ना 1700 कहीं विपक्ष रजिस्ट्रेशन हमने हर किया वंशराज जी, है। एक एक करके, वंशराज जी। नेता बैठ के रहते झूठ हैं, मत बोलिए। ये भूल गए आप चैनल कि पे बैठ के अखिलेश जी झूठ मत कहते बोलिए। थे, कहते उत्तर हैं प्रदेश की बीजेपी का जनता को गुमराह वैक्सीन है, करना बंद करिए। कांग्रेस पार्टी मैं कुछ और 1700 कहती है। रजिस्ट्रेशन किया इस उत्तर तरह प्रदेश की की जनता वैक्सीन का। को लेके जनता को बरगलाना कहीं 45 ना प्लस कहीं के नीचे इनकी गैर 45 जिम्मेदाराना प्लस के जो हरकत नीचे के सामने लोग आई। हैं,
जनता को 45 प्लस के सच नीचे का के लोगों पता का चला और आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है जनता और आप वैक्सीन कतार लगाने कराने की के बात लिए कर रही जोर है, शोर से लगी कुत्ते हुई नहीं जा है। रहे, आप और कतार बताओ, ये आदमियों की इनके बात कर लिए रही है। हताशा का कैसी बात विषय करते है। हैं अच्छे लोग। ये जिस तरीके से बरगलाते रहे, आखिर जनता के सामने सच आया और जनता अब वैक्सीनेशन कराने में तेजी से जनता भागीदारी सच्ची ले बात रही कर है। रही है कि बनारस के ठीक है, घाटों पे और ठीक है, ठीक है, ठीक है। वंशा जी, रोकना चाहूंगी आपको। आपने कहा जनता को इस वक्त वैक्सीनेशन की जरूरत है, जनता वैक्सीनेट हो रही है, लेकिन यही चीज मैं डॉक्टर दीप्तांशु आपसे पूछना चाहूंगी। जनता को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या जो कि 18 से 45 साल के बीच की होती है, जो कि कामकाजी जनता है, जिसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है, उस आबादी को पहले वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। लेकिन उस बीच हमारे वैक्सीनेशन के डोज भी खत्म थे, उस बीच वैक्सीनेशन बहुत स्लो स्पीड में भी हो रहा था। कितनी ज्यादा हमको इस वक्त तेजी से जरूरत है कि हमारा जो यूथ है, जो कामकाजी आबादी है, वो जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो। 3 से 45 तक के लोग जो हैं वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो, बट इसके पीछे एक कारण था कि इन लोगों को बाद में लगाया गया। पहले 45 अबव लोगों को लगाया गया। ये कारण था कि लोग जो 45 एंड अबव है उनको डायबिटीज, शुगर या फिर हाइपरटेंशन या किडनी की दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहती हैं, जो 45 साल से जी। कम के उम्र के जो लोग होते हैं, यंग लोग जो होते हैं, उनमें कम होती है। तो कोरोना वायरस के ज़्यादातर लक्षण ज़्यादा उम्र के लोगों में थे, तो इसलिए पहले डिसीजन लिया गया कि उनको 45 से अबव वालों को लगाया जाए। वो डिसीजन सही था, लेकिन अब जिस तरह जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं कोविड के, अभी हाल फिलहाल में भी नया एक वेरिएंट आने वाला है, मतलब कई वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज में आ गया जो वियतनाम वगैरह। आरटीपीसीआर में डिटेक्ट ही नहीं होता है। तो वो उस वेरिएंट के लिए भी अब पता नहीं हमारी वैक्सीन कितनी लाभदायक है कि नहीं है, बट सरकार अपनी तरफ से या फिर साइंटिस्ट या जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ने कल कहा कि वो जून से 10 करोड़ वैक्सीन और बनाएंगे। वो अपनी प्रोडक्शन की वो बढ़ा रहे हैं। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो क्वालिटी भी मेंटेन जी। करनी बहुत ज़रूरी है, उस वजह से थोड़ा प्रोसेस स्लो है। बट जिस स्पीड से इस समय हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जिस स्पीड से लग रहा है वो स्पीड सही है इस समय। और अगर बहुत तेजी से लगाएंगे तो हमें वैक्सीन लगाने के परिणाम नहीं पता चलेंगे। साथ ही हर अस्पताल जहाँ भी वैक्सीन लग रही होगी वहाँ भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाएगी, फिर भी कोरोना फैलने के या संक्रमण फैलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। मारामारी फैल जाएगी कि हमें लगाओ, ट्रैक नहीं रख पाएंगे कि किसको लगी किसको नहीं लगी। तो जिस स्पीड से अभी चल रही है वो ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा 10% या 20% पेस अप किया जा सकता है। वो जैसे वैक्सीन की खेप और बनने लगेंगी, प्रोडक्शन और बढ़ेगा, मुझे लगता है सरकार और तेज करेगी। अब कई जिलों में तो डोर टू डोर और वैक्सीन बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस वक्त अब सारी सावधानियां रखनी जरूरी हैं, वरना फिर हम दूसरी लहर जैसी एक नई चपेट में ना आ जाए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं दर्शकों, लेकिन ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी कि आखिर वैक्सीनेशन अब तक कितना होना चाहिए था, वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पाया और अब कितना ज्यादा जरूरी, किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है तो कोरोना को किस तरह से मात दे पाएंगे हम सब। हमारे साथ इस चर्चा में शबनम पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी मैं इस ब्रेक के बाद। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जब 1 मई की तारीख तय की गई थी तो उस वक्त वैक्सीनेशन की डोजेज ही कम थी। कई सारे राज्यों ने हाथ खड़े किए। उत्तर प्रदेश में अंदाजा लगाइए 75 जिलों में से सिर्फ 7 जिलों में शुरुआत की गई थी वैक्सीनेशन की। वो भी महानगर थे जिसमें लखनऊ और कानपुर जैसी लाखों की आबादी वाले माफ कीजिएगा जिले, लेकिन 3-3 हजार की डोज। उस वक्त भी हमने इस परेशानी से जूझा कि वैक्सीनेशन की डोजेज ही नहीं है तो आखिर शुरुआत कहां से की जाए। और अब एक बार फिर से वही खबर कानपुर से अपडेट में आपको दे रही हूं। कानपुर के ग्रीन पार्क में जहां बड़ा मास वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया है वहां पर इस वक्त वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, वैक्सीन नहीं लग रही है। हालांकि अलग जो प्राइवेट अस्पताल हैं जो कुछ पैसे लेकर के वैक्सीन लगाते हैं वहां लग रही हैं। इसका मतलब वैक्सीन की खेप का भी कहीं आना और कहीं ना आ पाना हो रहा है। इस तरह के लूप होल्स रहेंगे अगर तो कैसे हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो पूरी हो पाएगी। जनरली किसी भी बूथ पे वैक्सीनेशन बूथ पे नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने 15 जून से रेडी पटरी वाले इन सभी को भी वैक्सीनेट करने का कहा है। किसी बूथ पे अगर इस तरह की परेशानी है तो उसका संज्ञान लेके एडमिनिस्ट्रेशन उसका इंतजाम कर रही है। तो अगर देखा जाए तो सरकार ने बड़े ही सिस्टमेटिक वे में, बड़े प्लान वे में वैक्सीनेशन का किया। पहले 60 प्लस था, फिर 45 प्लस था, फिर 18 प्लस में भी विभिन्न पेशों के लोगों के लिए वैक्सीनेशन किया है। कुछ सरकारी और गैर सरकारी जो ऑफिसेस हैं उनमें वैक्सीनेशन का प्रबंध किया है। और अब रेडी पटरी वाले जो छोटे छोटे दुकान खोलते हैं उनके वैक्सीनेशन की 15 जून से बात की जा रही है। और पहले निश्चित तौर पे कम जिलों में था, 23 जिले तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये 1 जून से 75 जिलों में, पूरे 75 जिलों में वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। और जून में सरकार ने अपनी प्लानिंग की है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करा दिया जाएगा और धीरे धीरे ये रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। जहां तक हमारे डॉक्टर साहब ने बात किया था कि हमने विदेशों में भेजा है वैक्सीन के लिए, तो देखिए अगर हम विश्व में अगर किसी देश में ये एक प्रबंध किया गया है कि विभिन्न अपने पड़ोसी और जरूरतमंद देशों को हम देते हैं, तो ये हमारे कूटनीति के इससे भी देखा जाता। उस समय हमारे देश में बहुत से प्रांतों में वैक्सीन जाने के बावजूद अस्पतालों में लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे, वैक्सीन बर्बाद हो रहा था। क्योंकि मैंने आपको कारण भी बताया कि तमाम, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि तमाम प्रदेशों में वैक्सीन खराब हो रहे थे और वहीं जरूरतमंद बहुत से देशों को सरकार ने वैक्सीन भेजा, भारत सरकार ने। आपने कहा कि विपक्ष की तरफ से इल्जाम लगाए गए कि वैक्सीन का सपोर्ट ना किया जाए, लेकिन अब बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया है। वंशराज जी, ये बात लेकर के मैं अब आपके पास आऊंगी। अगले महीने जून में बड़े मास वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो रही है यूपी में। अब विपक्ष कितना साथ देगा?
मुझे तो हंसी आती है कि शबनम पांडे जी कितने सफाई से इस चैनल में बैठ के तमाम झूठ पे झूठ बोले जा रही है। सबसे पहला झूठ उन्होंने ये बोला कि उत्तर प्रदेश में तमाम वैक्सीनेशन सेंटरों पे लंबी लंबी कतारें पड़ी हुई हैं, जबकि मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जो आम आदमी पार्टी की छात्र विंग है CYSS, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चला रहे हैं, क्योंकि इतनी जटिल प्रक्रिया हो गई थी कि गांव-गांव में लोग बिना वैक्सीनेशन के बिना दवाई के तड़प के मर रहे हैं, और वो आपके चैनल ने उसको बखूबी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाया। गलत बयानबाजी मत करिए। रजिस्ट्रेशन स्लॉट इतनी जल्दी से रजिस्टर हो जा रहा है कि लोग रजिस्ट्रेशन स्लॉट के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। सिलेंडर के नाम पे दलाली गलत बयानबाजी मत करिए। दिल्ली संभलता नहीं है। उत्तर प्रदेश पे गलत आरोप लगाना ये राजनीति का विषय नहीं है। आप आदमी पार्टी हर विषय पे राजनीति करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी रजिस्ट्रेशन कराने वाले जब स्लॉट पे जाते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को आवाज को नहीं दबा सकती जा रहा और लोग कतार लगा के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूंगी इस मामले पे पक्ष विपक्ष ना हो। वंशराज जी आपसे भी, शबनम जी आपसे भी, हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, महामारी से। ये चर्चा इसलिए है कि शायद समस्याओं का हल निकल सके। डॉक्टर दीप्तांशु, आपके पास अपना आखिरी सवाल लेकर के मैं आ रही हूँ। हाँ, ये समस्या हमने भी झेली, मेरे आसपास के लोग भी जिन्होंने एक वैक्सीनेशन करवा लिया और दूसरे के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा, या फिर 1 महीने का पहले वक्त था, उनको करीब 1.5 महीने आगे की तारीख मिली। ऐसी अगर लंबे लंबे डिले होंगे तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा जो वैक्सीनिंग करा रहा है उस पर? से एक्चुअली क्या है, जितने भी आप जैसे जैसे समय बीत रहा है बताते हैं, जितने भी सीरम इंस्टीट्यूट है या फिर अपने यहाँ के जितने भी रिसर्च फैसिलिटीज हैं, PGI है या एम्स है, वो जिनको वैक्सीन लग चुकी है उन पे रिसर्च कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये पता चल के आ रहा है कि अगर 3 महीने बाद भी आप लगवाते हैं वैक्सीन पहली डोज के बाद, तो भी उतना ही इफेक्ट रहता है जितना आप 1 महीने पे लगवा रहे थे। तो इस तरह धीरे धीरे नई नई गाइडलाइंस बन के आ रही हैं। आमतौर पे वैक्सीन बनने में 15 से 20 साल लगते हैं, लेकिन इस समय जो वैक्सीन बनी है वो विद इन 6 मंथ्स बनी है। तो आने वाले समय में और बदलाव हो सकते हैं, वैक्सीन में भी हो सकते हैं, उसके लगाने के तरीके में भी हो सकते हैं और डोज में भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 2 डोज के बाद साल भर बाद आपको एक बूस्टर डोज लगवाना पड़े। तो ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये वैक्सीन किस तरह काम कर रही है शरीर में या करेगी आगे, वो तो समय ही बताएगा कि क्या होगा। लेकिन जहां तक मेडिकल फर्टिलिटी की बात है, हम लोग बिल्कुल सही कहा। इस वक्त इस महामारी से जूझने के लिए एक ही विकल्प है हमारे पास, वो वैक्सीनेशन, जो कि बहुत जरूरी है। इसी के साथ बहुत धन्यवाद दीप्तांशु जी आपका हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। शबनम जी आपका भी बहुत धन्यवाद। वंशराज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाज़त दीजिए। इस चर्चा को करने का एक ही मकसद था कि वैक्सीन को लेकर के लोगों में जागरूकता भी काफ़ी हो और सरकारों और प्रशासन की तरफ से इस चीज़ को, जैसे कि कहा जा रहा है कि युद्ध स्तर पे हम प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास दिखे भी, ताकि जनता जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।